शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। आप सब जानते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। भोग लगाने का विधान है। तो भाई उन्हें कौन सा भोग प्रिय है, चर्चा का विषय में भोग लगाएं तो क्या लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत अनेक प्रकार के 56 भोग लगाए जाते हैं। तो भाई हम क्या लगाएं जिसे हम नैवेद्य कहते हैं। तो ये बड़ा ही गहन विषय है। आप अपनी कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि मैं अगर गलत कह रहा हूं तो। भगवान के पूजन में विधि, मंत्र और सामग्री महत्वपूर्ण है, पर मेरे हिसाब से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भाव। ये मेरा पर्सनल विचार है। भक्त को जो कुछ भी सरलता से प्राप्त हो जाए वही भक्तिपूर्वक सच्चे हृदय से अर्पण कर देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये मेरा मानना है। चाहे कितने भी उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण की जाए, भाव बिना वो स्वीकार नहीं करते। कर्माबाई के बारे में शायद आप जानते होंगे। कर्माबाई अपने गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाती थी। एक दिन कर्माबाई परमात्मा के आनंदमय धाम में चली गई। उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगे। रात्रि में राजा के स्वप्न में प्रभु बोले, आज माँ इस लोक से विदा हो गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। उसके गोलोक जाने के बाद अब परमात्मा रो रो कर उससे खिचड़ी मांगते हैं। शायद इस प्रसंग पर आपको विश्वास ना हो, पर इसके द्वारा भगवान अपने भक्तों को यही बताना चाहते हैं कि उस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान प्रेम में प्रभु को तो प्रेम की भाषा ही समझ में आती है तथा वो प्रेम से ही रिझाते हैं। तो भाई अब हम मुद्दे की बात करते हैं। भोग की बात कर रहे हैं तो मुद्दे पे आते हैं कि भाई हम भोग लगाएं तो क्या लगाएं, आप भोग लगाओ तो क्या लगाओ। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने, महाभारत में लिखा भी हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर भाव शुद्ध होने के कारण विदुर और उनकी पत्नी सुलभा के घर जाकर साग का भोजन किए। तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो, ये आपको श्लोक मिल जाएगा वहां पे। तो परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है और वे प्रेमाधीन है। वे प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी साधनों से नहीं रिझते हैं। प्रेम से निवेदित किए गए भोजन में वस्तुओं का कोई महत्व ही नहीं है। सिर्फ भाव वही इंपॉर्टेंट रह जाता है। बाहरी चीजें जैसे कि थाली कैसी है, कटोरी कैसी है, गिलास कैसा है, चौकी कैसी है, भोजन देखने में सुंदर है या नहीं है, भोजन घी में बना है या तेल में बना है, ये सब चीजें नगण्य है, कोई मायने नहीं रखता है। ये मेरा मानना है। आप प्रथा को निभाइए। प्रथा निभाने में कहां कोई मना कर रहा है। 56 भोग लगाना है, लगाइए, यह आपकी आस्था का विषय है। भाई एक साधारण सा भोजन जो भक्त के प्रेम से सना रहता है वही वास्तव में भगवान को नैवेद्य कहलाने योग्य है। अब चाहे वो 56 भोग हो या फिर माखन मिश्री हो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कहीं से जुगाड़ करके लाओ, जुगाड़ करके लाओगे अच्छी चीज तभी खाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं। घर में जो कुछ है उसी के अच्छे भाव से मुझे अर्पण करो। तो भाई वे तो केवल भाव के भूखे हैं और साधक के मन के भाव ही देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो भाई भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो
आप जब नैवेद्य अर्पित करें तो भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेममय प्रभु को तो प्रेम की भाषा ही समझ में आती है। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों के रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता है, उन्हीं को वात्सल्यमयी गोद में आकर प्रभु खुद बैठ जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु प्रतमश्यानामि प्रियताम तमन्ना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र, पुष्प आदि मैं साकार रूप से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूं। तो इस श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण सांसारिक प्राणियों को शिक्षा देते हैं कि भाई मैं प्रेम का भूखा हूं, वस्तुओं का नहीं। भाई उनको क्या दे दोगे आप, सब तो उन्हीं का है। लोग घर में छोटा सा मंदिर बना देते हैं, बोलते भगवान ये आपके लिए। अरे पूरा ब्रह्मांड ही उनका है भैया, आप क्या दोगे उनको, आप क्या खिलाओगे उनको, है कि नहीं? तो भाव ही है जो आप दे सकते हो ना। तो ये मेरा मानना है। बाकी आप कमेंट में बताइए भाई कि अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल गलत या सही का आप बिल्कुल कमेंट में दीजिए हमको। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।